नमस्कार, मैं हुमन पांडे। आप देख रहे हैं रोहतास भास्कर। आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ भगवान परशुराम का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी के जन्म को लेकर मनाता है कि वे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जन्मे थे। परशुराम जी हनुमान जी की तरह आज भी जीवित देवताओं में से एक माने जाते हैं। परशुराम जयंती पर बापू सभागार पहुँचे तेजस्वी यादव। माननीय तेजस्वी यादव जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि भगवान परशुराम जी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर दिया। काय गिरे आलो भैया, परशुराम जी को माल्यार्पण करने के बाद तेजस्वी यादव जिंदाबाद, अभिषेक कुमार जिंदाबाद, अशोक कुमार जिंदाबाद। माननीय तेजस्वी यादव, यार देख ले भीड़। भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जा रही है और आज के दिन हम भगवान परशुराम जी हम सब लोगों ने श्रद्धापूर्वक उनके चरणों पर अर्पित किया है और हम सब लोग की कामना है कि भगवान परशुराम का आशीर्वाद हम सब पे हो और भगवान परशुराम हम सब लोगों को इतनी शक्ति दे ताकि हम सभी लोगों को न्याय दिला सकें। और आज ईद का भी मौका है, आज अच्छे दिन है। आप सब लोगों को हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं और आज मंच पे उपस्थित कांग्रेस पार्टी के बिहार राज्य के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री भक्तचरण दास जी, बिहार सरकार का पूर्व मंत्री श्याम रजक जी और बड़े भाई महामंडलेश्वर आशुतोष नंद जी महाराज जी, डॉक्टर संजीव कुमार जी, उषा विद्यार्थी जी, डॉक्टर वीना शाही जी, बिन्नी भैया जी, अशोक कुमार जी, आशुतोष कुमार जी, पुष्कर नारायण जी, सभी हमारे पार्टी के विधायक या अन्य दलों के सभी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बिहार से दूर दराज से आए सभी हमारे अभिभावक, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और हमारे नौजवान युवा साथी, मीडिया के हमारे सभी साथी आज यहाँ उपस्थित हैं और सब लोगों का नजर जो था इस कार्यक्रम में था कि क्या होगा, तेजस्वी आएंगे कि नहीं आएंगे।
दिया तो बोल दिए थे नहीं आएंगे। जब इस तरह की चर्चा चलती है तो हम सोचते हैं कि ऐसी चर्चा क्यों होती है। जब हम एक दूसरे की बात आके स्वाभाविक रूप से हमारी तो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, कोई हमारा भाई पीछे ना छूटे, इसको लेकर के हम सब लोगों की कोशिश है। क्योंकि आप सब लोग जान रहे हैं यहाँ ज्यादातर हमें नौजवान युवा चेहरे मिलते हैं और यहाँ ज्यादातर जितने नौजवान युवा चेहरे हैं, एक बात तो तय है कि इस मौजूदा सरकार से सब लोग जो है तंग आता है और सब लोग जरूर मानते हुए कि बिहार में सरकार नहीं चल रहा, सर्कस चल रहा। आप देखिएगा पिछले बिहार के चुनाव में हम लोगों को, हमारे महागठबंधन को उस समय कांग्रेस पार्टी अफसर भी है और हम लोगों को जो वोट मिला वो लगभग 1,56,00,000 वोट मिला। यानी पहले जो राष्ट्रीय जनता दल को जो वोट मिला करता था लगभग 20%, 22%, लेकिन इस बार जो है 44.5% में। तो आपके लिए वोट आएगा। कुछ लोग हम लोगों को इल्जाम लगाते सीमित करने का एक साजिश चर्चा जाए, लेकिन जब हमको 1,56,00,000 वोट मिला और एनडीए को 1,56,12,000 वो भी बेईमानी के बाद मिला, आगे बेईमानी के बाद केवल 12,000। तो ये इसी वक्त तय हो चुका था कि चाहे किसी भी धर्म के लोग, चाहे किसी भी जात के लोग हो, किसी भी वर्ग के लोग हो, सभी लोगों ने, हर जात के लोगों ने महागठबंधन को वोट दिया। ये बात स्पष्ट है, वरना उत्तराखंड का अंतर नहीं हुआ। तो हमारा जिम्मेदारी है कि सब लोगों ने कोई विश्वास, भरोसा किस मुद्दे पे किया। हम लोगों का एक ही मुद्दा था, हमने ये भी वादा किया था पिछले चुनाव में कि अगर हमको मौका मिलता है, अगर यशस्वी मुख्यमंत्री बनता है, तो अगर मेरा पहला कैबिनेट मीटिंग होगा और पहला अगर कदम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी। हमारा मुद्दा क्या था? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार मिलेगा। आज बताइए उसमें भाजपा के लोग या एनडीए के लोग कहते हैं 19 लाख। आज बताओ बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना है, सबसे गरीब राज्य बिहार है। बिहार पूरे देश में नीति आयोग के रिपोर्ट में हर सूचकांक में बिहार जो है सबसे फिसड्डी राज्य। 17 साल से भी ज्यादा हो गए एनडीए की सरकार है और केवल नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे और दूसरी कौन हो सकता है? अगर 17 साल के बाद बिहार सबसे गरीब है, हर दूसरा घर पलायन कर रहा है, शिक्षा चौपट, चिकित्सा चौपट है, बेरोजगारी का केंद्र बना है, तो और कोई जिम्मेवार नहीं। ये डबल इंजन जो अपने आप को कहते हैं, तो वाकई में डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिन्होंने जीरो डिस्कस करना है। आज आप देखिए, अगर हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम लोग समाजवाद की बात करते हैं, तो किसी को छांटने की बात नहीं करते, सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। सबको, चाहे अगले हो, स्वर्ण जाति के हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित समाज के हो, अति पिछड़े समाज के हो, सब लोगों की हम लोग बात करने का काम करते हैं। हम मान लीजिए एक परिवार में 4 भाई हैं, 2 बहन हैं, कोई पीछे छूट गया, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा परिवार जो है साथ लगता है। तो अगर हम समाज न्याय,
समाजवाद की बात करते हैं तो हम सबको लेकर के चर्चा की बात करते हैं। अभी बाई इलेक्शन हुआ था, हमने साफ तौर पे कहा था बौछा के यहाँ हमारे पासवान है 36,000 वोट से चुनाव ये जीत सकते हैं। हमने स्पष्ट रूप से कहा कि हम नए सोच नौजवान नया बिहार बनाना, और जब नया बिहार बनाना है तो तरक्की की बात होनी चाहिए, सबसे उत्थान की बात होनी चाहिए, सबसे लेकर के साथ चलने की बात होनी चाहिए। और हम लोगों ने पिछले एमएलसी के चुनाव में 5 टिकट भूमियार समाज को हम लोगों ने जीतने का 5 में से 3 सीटें जो है भूमियार समाज के लोग जो जीत कर दिया, यानी साफ दिखाता है कि अगर आप हाथ बढ़ाइएगा तो आप सब लोगों का साथ मिलेगा। और आप लोग और ये कोई एक बार की बात नहीं, रिश्ते अचानक से बिगड़ते हैं, रिश्ते अचानक से हटते नहीं। इसके लिए आप लोग निश्चित रहिए, कोई यहाँ वोट बैंक की राजनीति या वोट के लिए हम यहाँ नहीं आए, अभी कोई चुनाव नहीं है, हम यहाँ केवल आप लोगों का विश्वास जीतने के लिए, आप लोगों का साथ देने के लिए। और जो आप जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो बताइए कौन सा ऐसा धर्म है या कौन सी ऐसी जाति है जहाँ बेरोजगारी ना हो? आपके समाज में भी बेरोजगारी, आपके समाज में भी गरीबी, लेकिन आप लोगों का समाज जो है वो बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा जागरूक है। अगर आप लोग अगर ठान लीजिएगा या हम कहें कि आप लोग एक बार बेड़ा ले लीजिएगा तो बेरोजगारी भी खत्म होगा, महंगाई भी अब नया बिहार बनाना है तो आप सब लोग नौजवान अभी चले जाएंगे पटना में घाट पर, तो सब कौन रहा पटना बहाली के लिए कब से अब तक बहाली नहीं, कई साल हो गए बहाली नहीं हुई, परीक्षा रद्द हो रहा है, रद्द हो जा रहा है। और बिहार की स्थिति तो ऐसी हो गई, आप लोग सब जानते, कोई परीक्षा जो है ढंग से नहीं होता था, नहीं होता, जिसका मेरिट वाला उसका नौकरी नहीं होता, जो चर्चा चढ़ा होता है उसका पीछे से परीक्षा लेकिन स्थिति बड़ी बनी, खास तौर पे आप देखिएगा तो एक जिले तक किसी रह गए नौकरी, एक जिले तक ही रह गए नौकरी, और कहीं किसी को कुछ नहीं करवाई ना करवाई। 80 घोटाले हो गए, भ्रष्टाचार हो गया, सीएजी के रिपोर्ट पे 2 लाख करोड़ का हिसाब किताब नहीं है, लेकिन कोई जांच नहीं होती, कोई पता नहीं। आप देखिएगा कि पुल जो है पुल में चोरी हो जाता है, बता रहे हैं पुल किसका नजर लगा हुआ है, कभी बांध जो है चूहा काट देता है, कभी शराब में पड़ा हुआ जो थाने में पड़ा हुआ जो शराब जो चूहा पी जाता है, कभी मैट्रिक के परीक्षा में सभी नहीं पास हो जाता है, एसडीए की परीक्षा में साउथ की रणनीतियों पास हो जाता है। मतलब ये क्या बना हुआ है, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा, मजदूर पलायन कर रहे हैं, सही लागत ग्रहण का नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रहा, लोग परेशान हैं। कहाँ जाए, पेट्रोल जो है 100 रुपए के पास चला गया, गैस 1000 रुपए चला गया, कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यवसाय ठप हो गया, लेकिन किसी की चिंता नहीं। अब बात हो रही है भाई नया नैरेटिव आ रहा है, नया नैरेटिव क्या है? देखिए जो धर्म पर विश्वास करता है